नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, आप सभी लोग पिछले दिनों से नई छैडाला के माध्यम से कुछ तत्व ज्ञान की बातें सुनते आ रहे हैं। नई छैडाला में तृतीय ढाल का विवरण गुणस्थानों के विवरण के अनुसार चल रहा है और उसी प्रसंग में आपके लिए उपयोगी यह प्रसंग चल रहा है कि जब भी हम अपने अंतरंग में सच्चे धर्म की श्रद्धा करेंगे तो हमारे भीतर एक परिवर्तन होगा। वह परिवर्तन किमात्मक होता है, वह यहाँ पर इस तृतीय ढाल के 5वें छंद में आगे बताया जा रहा है। सप्त प्रकृति का उपशम जिनको, उपशम सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रकृति उदय होय तो, वेदक सम्यक दृष्टि, जिनवर भक्ति बढ़ाने वाला, केवली द्वय पद युक्त, केवली द्वय पद मूल, सप्त प्रकृति का क्षय कर पावे, छायक भव को कूल। यह सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है और चतुर्थ गुण स्थान का यह प्रकरण है। जब कोई जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तो उसके अंतरंग में क्या क्या परिवर्तन आते हैं और वो किमात्मक होते हैं, वो यहाँ बताया जा रहा है। आप सभी लोग सुनते ही हैं कि जब हम धर्म करते हैं, जब हम श्रद्धा के साथ में देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं और जब हम आस्था के साथ में सम्यक ज्ञान का अर्जन करते हैं तो हमारे अंदर कुछ अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं। वो अनुभूतियाँ क्यों होती हैं, वो यहाँ पर आपको समझना है। हमारी हर अनुभूति के पीछे एक कर्म सिद्धांत जुड़ा रहता है। हम अपने अंतरंग में जिस तरह का भाव लेते हैं, अनुभव करते हैं, वो भी हमारे कर्मों के फल से होता है। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर निरंतर संक्लेश परिणाम रहता है। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो कभी संक्लेश से विशुद्धि की ओर आते हैं।
और कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर विशुद्धि का परिणाम निरंतर बना रहता है। ऐसे जीवों के ये जो परिणाम चलते हैं, यही उनका वास्तविक कर्म फल है जिसकी वह अनुभूति करते हैं। आपको अपने भावों में अगर हमेशा क्लेश अनुभव होता है, हमेशा आपको संक्लेश जैसे ही विचार आते हैं, मन में संक्लेश परिणाम चलता है, ये संक्लेश उत्पन्न करने वाले कर्म अपना अनुभव देते हैं और अपना फल देते हैं, तो हमें एक अलग तरह का संक्लेश भी अनुभव में आता है। वही कर्म जब परिवर्तित होते हैं, उन कर्मों में उनका जो कटुक भाव है, जब वह कुछ हल्का हो जाता है, संक्लेश उत्पन्न करने वाला उन कर्मों की शक्ति का अनुभाग जब कम हो जाता है, तब हमारे अंतरंग में कुछ विशुद्ध भाव भी आते हैं, एक निर्मलता का परिणाम आता है। इन परिणामों के पीछे हमारे कर्मों का परिवर्तन, हमारे कर्मों का फल, कर्मों की संयोजना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और यह किस तरह से होता है, ये यहाँ पर आपको कुछ कर्म सिद्धांत की परिवर्तन और उनकी बारीकियों को समझने से अच्छे से समझ में आएगा। जब भी कभी आपके अंदर कोई परिवर्तन आएगा, तो वो परिवर्तन ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपने कुछ क्रोध कषाय कम कर ली, कुछ आपने अहंकार जीत लिया, कुछ आपने लोभ थोड़ा सा कम कर लिया। ये विशेष परिवर्तन नहीं है। कुछ आपने अपने अंदर का लालच कम कर लिया, कुछ ईर्ष्या कम कर ली, कुछ आपने अपने अंदर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग ले आए, कुछ हमने मोटिवेशनल बुक्स पढ़ ली, स्पीकर को सुन लिया, तो हमारे अंदर कुछ थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है आपके जीवन में, और न इन चीज़ों से कोई लंबा परिवर्तन होता है, न इन चीज़ों से आपके अंतरंग में कोई बहुत लंबे समय तक कोई बदलाव आता है। अंतरंग में जो बदलाव आता है वो किससे आता है? इन 4 लाइनों को समझने से आता है। अंतरंग का बदलाव माने अपनी आत्मा में कर्मों का जब उपशमन होता है, कर्म जब हमारे अपने विशुद्ध भावों से दब जाते हैं, कर्मों की शक्तियों को जब हम परिवर्तित कर देते हैं, तब हमारे अंदर एक अद्भुत रूप में श्रद्धान का अनुभव होता है, और वह श्रद्धान की अनुभूति ही सम्यक दर्शन का परिणाम कहलाती है। वो कहाँ से उत्पन्न होती है? सुनने से बाहर से उत्पन्न तो होती है, लेकिन भीतर जब तक उसमें कोई कर्म में परिवर्तन नहीं आता, तब तक वह अनुभूति नहीं हो पाती जो श्रद्धा से भी उत्पन्न होती है। जब हम समीचीन श्रद्धा तत्व के प्रति करते हैं, तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए ज्ञान के प्रति करते हैं, तब हमारे अंदर ये अनुभूति उस श्रद्धा से आती है, और यह अनुभूति जिस श्रद्धा से उत्पन्न होती है, वो श्रद्धा भी कहाँ से उत्पन्न होती है? वह कर्मों के उपशमन से होती है। कितने कर्म? तो आचार्य कहते हैं 7 कर्मों का उपशमन जब होगा, जब आपके अंदर 7 कर्मों का प्रभाव जब कम हो जाएगा, वो दब जाएंगे, तब आपके अंदर जो श्रद्धान उत्पन्न होगा वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। सप्त कर्म का, सप्त प्रकृति का उपशम, जिनको उपशम सम्यक दृष्टि, वो जीव कहलाते हैं। वो 7 कर्म प्रकृतियां कौन सी? मिथ्यात्व कर्म प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति, सम्यक्त प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। इन 7 प्रकृतियों के कर्मों के दब जाने से आत्मा में जो उज्ज्वलता आती है, जो निर्मलता आती है, उसको उपशम सम्यक दर्शन का परिणाम कहा जाता है।
और यह भाव जिस जीव के अंदर उत्पन्न होता है उसको उपशम सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है। समझ रहे हो ना? उपशम सम्यक दर्शन तो भाव हो गया, परिणाम हो गया, और ये भाव जिस जीव के अंदर होगा उसे कहेंगे उपशम सम्यक दृष्टि जीव। आप देखें कि कर्म सिद्धांत भी कितना इंटरेस्टिंग है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको ये बड़ा सरल भी लगेगा, और जब सरलता से कोई चीज समझ में आ जाती है तो आपके अंदर एक विशुद्धि भी उत्पन्न होती है। इन 7 कर्मों को हमने जब दबा करके उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके उस परिणाम की अनुभूति की तो आचार्य कहते हैं ये परिणाम आपके लिए थोड़े समय तक अनुभव में रहेगा, और थोड़े ही समय के बाद में वह जो दबा हुआ कर्म है वह ऊपर उसमें से कुछ भी आ सकता है। अगर इन 7 कर्मों में से एक कर्म जिसे हम सम्यक प्रकृति कर्म कहते हैं वो अगर उदय में आ गया, वो अगर ऊपर आ गया और बाकी के 6 दबे रहे, तो उस समय पर भी आपका श्रद्धान, आपकी परिणामों की निर्मलता बनी रहेगी, वो भी आपके सम्यक दर्शन को बनाए रखेगा, और उस स्थिति को कहेंगे क्षयोपशम सम्यक दर्शन। 3 तरह के सम्यक दर्शनों के परिणाम ये हमारे कर्मों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम पर निर्भर करते हैं। इनको हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए आगे बहुत कुछ समझने में सरलता बनी रहेगी। जब 7 ही कर्मों का उपशम है तो वो कहलाया उपशम सम्यक दर्शन। जब 7 कर्म में से एक उचक गया, एक उदय में आ गया, एक ऊपर आ गया, जैसे कोई मैल दबा देते ना, एक बुलबुला ऊपर आ गया, तो उसने उस पानी को जो निर्मल था पहले से उसको निर्मल तो बनाए रखा, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें मलिनता नहीं आई, लेकिन उस बुलबुले का उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो गया, उसके कारण से उसमें कुछ दाग सा आ गया। वह सम्यक प्रकृति का परिणाम है जो कर्म है, लेकिन वह हमारे अंतरंग के सम्यक दर्शन को बनाए रखता है और लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इसको कहते हैं सम्यक प्रकृति का उदय हो और बाकी सबका उपशमन हो, तो उसके कारण से जो हमारी आत्मा में वेदन होता है वह सम्यक दर्शन का वेदन होता है, उसका हम जो अनुभव करते हैं उसी को क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, या वेदक सम्यक दर्शन भी कहते हैं। और उस जीव को कहा जाएगा क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव। सुन रहे हो? ये दोनों तरह के सम्यक दर्शन आज भी हो सकते हैं, होते हैं। इतनी परिणामों में विशुद्धि आ सकती है, कर्मों का उपशमन हो सकता है, सम्यक प्रकृति का उदय हो सकता है, और लंबे समय तक आपके जीवन में सम्यक दर्शन का भाव बना रह सकता है। ये ऐसा नहीं समझना है सब स्वप्न की तरह है, ये आज भी घटित होते हैं। हमारे परिणामों की निर्मलता अगर इस ढंग से बढ़ती है, श्रद्धा की हमें अनुभूतियां इस तरह से होती हैं, और हमारा श्रद्धा गुण अगर निर्मल होता चला जाता है, तो ये सम्यक दर्शन हमारी आत्मा में पहुंच करके यही हमारी आत्मा को धर्म सहित बनाता है, जिसे कहते हैं धर्मात्मा। आत्मा में धर्म उत्पन्न होगा तो वह आत्मा धर्मात्मा कहलाता है। धर्मात्मा माने कम से कम वह सम्यक दर्शन से सहित आत्मा होगा तो धर्मात्मा है। सुन रहे हो ना? सम्यक ज्ञान हो गया तो और भी अधिक धर्मात्मा हो गया, सम्यक चारित्र हो गया तो और भी अधिक धर्मात्मा हो गया। तो धर्मात्मा का मतलब ये नहीं होता कि वह पहले 2 पूजा करता था अब 4 करने लग गया, 4 करता था तो अब 6 करने लग गया, पहले एक भक्तामर का पाठ पढ़ता था अब तत्वार सूत्र का भी पाठ करने लग गया, अब तत्वार सूत्र के पाठ के बाद में वो सहस्रनाम का भी पाठ पढ़ने लग गया, फिर वर्धमान स्तोत्र भी पढ़ने लग गया। तो आप समझते हो अब और पढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, वो और धर्मात्मा होता जा रहा है। पहले 1 प्रतिमा ली थी, फिर 2 प्रतिमा ले ली, फिर 4 प्रतिमा ले ली, फिर 5 ले ली। ये धर्मात्मा बढ़ने का, होने का ये बाहरी लक्षण है। अंतरंग का जो लक्षण है वो क्या है धर्मात्मा होने का?
वो ये आपको यहां बताया जा रहा है। सम्यक दर्शन होना, उपशम सम्यक दर्शन के परिणाम होना, क्षयोपशम सम्यक दर्शन बनाए रखना, फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ साथ चारित्र गुण की और निर्मलता को बढ़ाते हुए उस चारित्र की तरफ जाना, ये अंतरंग में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं कर्मों के क्षयोपशम से, ये अंतरंग का धर्म कहलाता है, ये अंतरंग के चिन्ह कहलाते हैं। सुन रहे हो ना? तो आपको शास्त्रों में धर्मात्मा के बाह्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, उनको भी बताया जाता है, और जो धर्मात्मा का अंतरंग लक्षण है वो भी जानना चाहिए। वो कब जानोगे? वो इस तरह से छेड़ाला पढ़ोगे तो जानोगे। सुन रहे हो? तो ये धर्मात्मा होने का अंतरंग लक्षण, उसके अंतरंग में इन 7 कर्मों का उपशमन होने पर या सम्यक प्रकृति का उदय होने पर जो सम्यक दर्शन आ रहा है वो 2 तरह का हो गया, औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। सरल है ना? अब तीसरा क्या? अगर इन्हीं 7 कर्मों का आत्मा में से क्षय हो जाए, माने हमेशा के लिए आत्मा से ये कर्म हट जाएं, अलग हो जाएं, विनष्ट हो जाएं, नाश हो जाए, तो आत्मा में हमेशा के लिए एक निर्मलता आ जाए, हमेशा के लिए कर्म का बीज ही समाप्त हो जाए। ये 7 ही कर्म अगर आत्मा में नष्ट हो गए तो उसी सम्यक दर्शन को फिर कहा जाएगा क्षायिक सम्यक दर्शन। क्या बोलते हैं? क्षायिक सम्यक दर्शन। उस जीव को जिसके अंदर ये क्षायिक सम्यक दर्शन होगा उसको बोलेंगे क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव। समझ में आ रहा है? क्षायिक सम्यक दर्शन तो ये परिणाम हो गया, भाव हो गया, और क्षायिक सम्यक दृष्टि ये उस जीव को बता रहा है जिस जीव में ये घटित हुआ है। अब आपको ये सोच करके आश्चर्य होगा कि कभी ऐसा भी परिणाम हो सकता है जो हमेशा एक जैसा बना रहे, एक बार कर्म का क्षय हो जाए तो फिर वो हमेशा क्षय के रूप में ही रहेगा, फिर कभी दोबारा कर्म की उसमें उत्पत्ति ना हो सकती, आत्मा में वह कर्म उत्पन्न ही नहीं हो सकता। 3 तरह का ये सम्यक दर्शन में से आज वर्तमान में यह 2 तरह का ही सम्यक दर्शन उपलब्ध होता है। आप अपने पुरुषार्थ से ये कर सकते हैं। तीसरा सम्यक दर्शन का जो भेद है, कौन सा? क्षायिक सम्यक दर्शन, वो नहीं होगा। अगर एक नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? अगर ये 2 भेद हो गए, ये 2 तरह के सम्यक दर्शन में से कोई भी एक हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, और कोई भी एक होगा तो सबसे पहले कौन सा होगा? तो उपशम सम्यक दर्शन होगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगा। लंबे समय तक बना रहेगा तो कौन सा होगा? तो वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा, और अनंत काल के लिए बना रहे वो क्षायिक सम्यक दर्शन है। तो अभी इतनी बड़ी योग्यता अपने पास नहीं, किसी के पास नहीं, पंचम काल में क्षायिक सम्यक दृष्टि कोई जीव हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? पूछो क्यों? जिनवर भक्ति बढ़ाने वाला केवली द्वय पद मूल, यानी क्षयोपशम सम्यक दर्शन से जब जीव क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो उसके लिए क्या चाहिए? केवली द्वय पद मूल। 2 प्रकार के केवली होते हैं, एक अरिहंत केवली भगवान और एक श्रुत केवली भगवान, है ना? अरिहंत केवली का मतलब जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ हो, ऐसे अरिहंत केवली। और श्रुत केवली का मतलब जो उन अरिहंतों ने समस्त द्वादशांग का वर्णन किया, वह सारा द्वादशांग का ज्ञान जिनके पास में, जिनके मुख पर रखा हो, उनको कहते हैं श्रुत केवली। ऐसे 2 कोई भी श्रेष्ठ आत्माओं का चरण सानिध्य चाहिए। उनके पाद मूल में जब बैठोगे तब जो आपके अंदर जो भक्ति बढ़ेगी, उस समय पर भी क्या करना पड़ेगा? भक्ति बढ़ाना पड़ेगा। भक्ति से ही सम्यक दर्शन बढ़ता है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव भी अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक बनाता है
पाद मूल तो केवली या श्रुत केवली का होगा, लेकिन परिणाम तो उसका अपना होगा ना। अगर वो उस समय पर जिनेंद्र भगवान के प्रति अपनी और भक्ति बढ़ाता है तो उनके चरण सानिध्य में उसके अंदर इतनी विशुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि इन सातों ही कर्मों का उसकी आत्मा में हमेशा के लिए विनाश हो जाता है। बीज का ही नाश हो जाएगा तो फिर कभी वृक्ष की उत्पत्ति होगी ही नहीं। इसी तरह से ये कर्म बीज 7 प्रकार के, सातों ही प्रकार के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति 3 ये, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 ये 7 बीज जब नष्ट हो गए पूर्णतया, तब उससे जो निर्मलता आई, उससे जो श्रद्धा गुण की परिणति निर्मल हुई, उसका नाम है छायक सम्यक दर्शन। अब आप सोचो, जब कोई जीव के लिए छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति बढ़ाना है, तो उपसम सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षयोपसम सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो। तो भी आपको कुछ नहीं आता हो, जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही आपको करनी पड़ेगी। जिनवर की भक्ति से ही आपको उपशम सम्यक दर्शन होगा, जिनवर की भक्ति से ही आपको क्षयोपशम होगा। अगर ये 2 तरह के सम्यक दर्शन आज वर्तमान में हो सकते हैं तो इनका कोई बाहरी अगर कोई कारण है तो वो मुख्य कारण क्या है, जिनेंद्र भगवान के प्रति शुद्ध, अच्छी, निश्चल, निष्काम भक्ति। सुन रहे हो ना? कुछ चाहते हो भीतर से, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना, कुछ भीतर से इस पर्याय में हमें महसूस होना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर इस तरह के सम्यक दर्शन के परिणाम हैं, हमारे अंदर भगवान की भक्ति से जो परिणाम उत्पन्न होगा, तो बाद में जब वो परिणाम उत्पन्न हो जाएगा तो फिर क्या भक्ति करना छोड़ दोगे? अब तो भगवान हो गया, मेरा काम हो गया, मेरे पास सम्यक दर्शन, अब क्या करना आपकी भक्ति करके। आचार्य कहते हैं जिसके अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा वह तो जिनेंद्र भगवान के चरणों से ध्यान कभी हटा ही नहीं सकता। उसकी दृष्टि हमेशा जिनेंद्र भगवान के चरणों में लगी रहेगी, इतनी उसके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके लिए ये लक्षण बताए गए। कैसे जाने हमारे अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं? अगर आपके अंदर जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति करने का भाव उत्पन्न होता है, सिर्फ एक लक्षण बता रहा हूं, भगवान की भक्ति करने में आपको अच्छा लगता है, भगवान के गुणों से अपने को जोड़ने में आपको अच्छा लगता है, तो यही लक्षण आपके अंदर का सम्यक दर्शन का भाव है। तो जिन भक्ति के परिणामों से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, तो क्या सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद वो भक्ति छोड़ देगा? तो भी वो भक्ति करेगा ही, और वह इतनी अच्छी भक्ति करेगा कि अगर उसे मान लो पंचम काल में उपसम सम्यक दर्शन हो गया, पंचम काल में क्षयोपसम सम्यक दर्शन हो गया, तो अब उसके पास एक साधन क्या है? भगवान की भक्ति। ये प्रमुख साधन है, बाकी और भी हैं, स्वाध्याय है, चारित्र ग्रहण करना है, व्रत नियम, ये सब बात की बात है। सबसे पहले क्या? जिनवर भक्ति। ये जिनवर भक्ति अगर वो बढ़ाता रहेगा तो उसका सम्यक दर्शन जो क्षयोपसम सम्यक दर्शन है वो बना रहेगा, जीवन पर्यंत तक बना रहेगा। श्वास यहां से छूट जाएगी, शरीर छूट जाएगा, लेकिन उसके अंदर का सम्यक दर्शन का भाव नहीं छूटेगा, वो अगले जन्म में भी उसके साथ जाएगा, जिसके अंदर जिनवर भक्ति से ये सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति का भाव इतना बड़ा भाव होता है। आपको स्वाध्याय में भी मन तभी लगेगा जब आपके अंदर जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति भक्ति होगी। आखिर स्वाध्याय क्या है? जिनेंद्र भगवान के वचनों की भक्ति। और सामान्य भक्ति जब हम कहते हैं तो उसमें वचनों की भक्ति भी हो जाती है। जब आप कोई भी भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें अष्टप्रातिहार्यों का वर्णन होता है, भगवान के पूरे पंच कल्याणकों का वर्णन होता है,
और इन अष्ट प्रातिहार्यों में आपको दिव्य ध्वनि आदि का वर्णन भी सुनने को मिलेगा, तो ये भगवान के वचनों की भी भक्ति हो गई, भगवान की भी भक्ति हो गई, उनके शरीर के गुणों की भी भक्ति होती है और उनके आत्मिक गुणों की भी भक्ति हो जाती है। समझ आ रहा है ना? भक्ति में कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है। जैसे आप वर्धमान स्तोत्र पढ़ेंगे तो आपको उसमें कंप्लीट भगवान का, वर्धमान स्तोत्र में पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज मिलेगा। पंच कल्याणक की क्या रूपरेखा होती है, क्या उसमें अतिशय होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य क्या होते हैं, क्यों उत्पन्न हुए, भगवान के विहार के समय पर कैसे कैसे अतिशय होते हैं, ये सब चीजें सीखने से आपके अंदर भक्ति का भाव आता चला जाता है और भगवान की शुद्ध चेतना का वर्णन भी बीच बीच में आता रहता है। तो इस तरह से जब आप भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं तो यह सही भक्ति आपके अंदर सम्यक दर्शन का परिणाम उत्पन्न करती है। एक बार भगवान महावीर स्वामी के प्रति, उनके गुणों के प्रति, उनके जीवन चरित्र के प्रति बच्चे के अंदर भक्ति का भाव जुड़ेगा तो यही उसके लिए कारण बनेगा उसकी इस पर्याय को सार्थक करने का, जिसे कहते हैं उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का। आ रहा है समझ में? तो ऐसे परिणाम जब उत्पन्न होते हैं तो फिर भक्ति से वो बढ़ते चले जाते हैं। आप सोचो, क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव भी जब क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो आचार्यों ने कहा भगवान के चरणों में बैठ करके भक्ति का भाव बढ़ाता है तो उसका क्षयोपम सम्यक दर्शन क्षयिक में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो कर्म उसके दबे थे और जो एक सम्यक प्रकृति का भी उदय था, वो सारे के सारे कर्मों का समापन होकर के आत्मा का वह निर्मल परिणाम हमेशा के लिए सम्यक दर्शन के रूप में, सच्ची श्रद्धा के रूप में हमेशा बना रहता है। वह जन्म जन्मांतर में कहीं पर भी जन्म ले, उसका फिर ये परिणाम कभी भी उससे अलग नहीं होगा। शरीर अलग होगा, विचार अलग होंगे, स्मृतियां छूट जाएंगी, लेकिन सम्यक दर्शन का परिणाम आत्मा में से कभी भी नहीं छूटेगा। ये किसकी देन है? तो ये जिनेंद्र भगवान के भक्ति की देन है। सुन रहे हो? इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं जिन पति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी। दृष्टि लक्ष्मी का मतलब सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी, वो अगर आपके अंतरंग में उत्पन्न हो गई तो फिर आप कभी दरिद्री रह ही नहीं सकते। आप वैभव संपन्न होते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। आज जितनी आपको वैभव संपन्नता मिलेगी उससे भी कई गुनी आपको और अगले जन्मों में मिलेगी। बस आप इस भक्ति के परिणाम को बनाए रखना बस। और यही वैभव आपको भीतर से शांति देगा, सुख देगा और अगले जीवन के लिए भी साथ में रहेगा। इसलिए ये जो दृष्टि रूपी लक्ष्मी जिनको प्राप्त हो जाती है, तो आचार्य क्या कहते हैं? जिन पति पद पद्म प्रेक्षिणी। ये लक्ष्मी किसको देखती है? जिन पति के यानी जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को देखती है। ये दृष्टि लक्ष्मी जब भीतर अंतरंग में उत्पन्न हो जाती है तो ये भगवान जिनेंद्र देव के चरण कमलों को ही देखती रहती है। महाराज, हमने तो जीवन पर्यंत बहुत स्वाध्याय किया है, हमारे अंदर तो सम्यक दर्शन का परिणाम आ ही गया है, हमने तो खूब बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, ऐसा कोई ग्रंथ भी नहीं बचा जो हमने ना पढ़ा हो। अब तो आप कह दो कि हम सम्यक दृष्टि हैं। आपकी दृष्टि है किधर, पहले ये तो बता दो हमें। क्या देखने में है आपकी दृष्टि? हम आपको सम्यक दृष्टि घोषित कर देंगे। आपकी दृष्टि किसको देख रही है? अपने घर के वैभव को देख रही है, या आपको आपकी दृष्टि केवल बस कोई हमारे ज्ञान की प्रशंसा कर दे इसको देख रही है, या आपकी दृष्टि केवल ग्रंथों को देख रही है, या आपकी दृष्टि जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को देख रही है? ये
भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति का परिणाम अपने आप में बहुत बड़ा परिणाम है ये, पहले भी और बाद में भी। सुन रहे हो? इंश्योरेंस लेने से पहले भी और बाद में भी। ऐसे ही सम्यक दर्शन प्राप्ति करने से पहले भी भक्ति करो और बाद में भी। यही भक्ति का परिणाम आपके साथ जाएगा, जन्म के साथ और जन्म के बाद, ये आपके साथ जाएगा, ये भक्ति का परिणाम, और कुछ साथ नहीं जाने का। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति में जिसका मन लगता है वही जीव अपने अंतरंग में कुछ परिवर्तन लाता है, लेकिन वह भक्ति दिखावे वाली ना हो, खावे वाली हो। है? हाँ, हे जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है खूब लखा नाम लिया हो और सुना हो, पूजा की हो दिखा दिखा, फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित में धारा, यही वजह है दुखी रहा हूं भाव शून्य सब बेकारा। ये भगवान की भक्ति करते करते जब भाव आ जाते हैं, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, सार्थक दिखता है दिन। भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो सार्थक हो गया। ऐसे परिणाम जब आपके अंदर आएंगे तब आप समझना कि ये सम्यक दर्शन के लक्षण हैं। हमें दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। तो भक्ति करने का भाव छोड़ना नहीं है। ये अगर आपको नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आया। भगवान की भक्ति करने के लिए अच्छे स्तोत्रों का भी चयन करो जिससे आपके भाव अच्छे लगे। समझ आ रहा? इसीलिए आचार्यों ने जो स्तोत्र बनाए हैं ये सब भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हैं। चाहे वो भक्तामर स्तोत्र हो, चाहे कल्याण मंदिर स्तोत्र हो, चाहे स्वयंभू स्तोत्र हो, और चाहे ये वर्धमान स्तोत्र आदि हो। ये सब स्तोत्रों के माध्यम से ही हमारे अंदर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। नहीं तो हम तो भाव शून्य हैं और भगवान के आगे भी बैठ जाते हैं तो भी भाव शून्य ही बने रहते हैं। भाव उठते कहाँ हैं हमारे अगर इन स्तोत्रों का आलंबन न लिया जाए तो। सुनते हो? तो अपने भावों को भक्ति से भरने के लिए इस तरह से जब हम तैयार होते हैं तो ये लाइनें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं इनका अर्थ सार्थक होता है। उपशम सम्यक दर्शन हो रहा है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो रहा है। ये बनाए रखो और अगले जन्म में जब मनुष्य पर्याय आपको मिलेगी, एक जन्म बाद भी सही, तो नियम से यह पर्याय, उस पर्याय में आपको छायक सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होगी। इस विश्वास से जियो, इसी विश्वास से मरो। और किसी पे विश्वास करने से कुछ लाभ नहीं होगा।